शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम सभः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम वे श्री सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा के अमूल्य मणियों, रत्नों, जवाहरातों, श्री शिरडी साईं बाबा के परमो प्रिय बच्चों, मेरे प्राणों से कहीं अधिक प्यारे बच्चों, शिरडी वाले भगवान ने किस प्रकार हम लोगों की रक्षा की और रक्षा कर रहे हैं। हमारे हर सांस में, हर कदम में, हर कार्य में किस प्रकार बाबा शामिल होकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। हे साईं, हम किस प्रकार आपके पावन रजनों के पावल चरणों के रज में धन्यवाद दूं। आप जो ऐसी रक्षा कर रहे हैं हम लोगों की, जो आपकी रक्षा के लायक नहीं है। हम लोगों को चाहिए हर सांस में उनका नाम लें, ओम साई राम। हर कदम में उनका नाम लें। साई सच्चरित्र का पाठ रोज कम से कम एक अध्याय करें। साई महिमा का कम से कम 3 बार पाठ करें। और हर सांस, कहते हैं जिस सांस में साई का नाम नहीं, वो लेने के लायक नहीं। हर सांस में साई का नाम ले। जय हो बाबा की, जय हो बाबा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आज का शुभ पांचांग 60 संवत्सरों में 34वां संवत्सर, 34वां साल, वर्ष, ईयर, शार्वरी नाम संवत्सर। 2 अयनों में दक्षिणायन, 6 ऋतुओं में शरद ऋतु, 12 मासों में आश्विन मास, दोनों पक्षों में शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष के 15 तिथियों में आज चतुर्थी और पंचमी है। आजकल दिन बहुत अच्छा है। चतुर्थी तो समाप्त होकर अभी पंचमी शुरू हो गई। पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये 4 दिन जो भी आपका इम्पोर्टेंट काम आप जरूर करें, आप जरूर
साई महिमा का पढ़ के जाएं, जरूर होगा, 100% होगा। 4 दिन माने पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, 3 दिन समझ लीजिए। चतुर्थी तो अभी समाप्त हो गया है। पंचमी, षष्ठी, सप्तमी बहुत अच्छा है। फिर अष्टमी, नवमी उतना शुभ नहीं है, और चतुर्दशी उतना शुभ नहीं है। तो आगे 3 दिन समझ लीजिए। जो भी इम्पोर्टेंट कार्य आप सोच रहे हैं कब करना चाहिए, 3 दिनों में करें। और आज 7 वारों में मंगलवार भौमवासर कहते हैं, भौमवासर। और 27 नक्षत्रों में ज्येष्ठा नक्षत्र, 12 राशियों में वृश्चिक राशि। ट्यूसडे 20 अक्टूबर 2020, साई वाणी के 213th डे। हमेशा हम लोग अप्पा जी की स्तुति से शुरू करते हैं, अप्पा जी को याद करते हुए, हे अप्पा जी आप सर्व महान हैं। 97 साल तक, 97 ईयर्स तक जो आपने मानव का कल्याण किया, पशु पक्षियों का कल्याण किया, साधु संतों का कल्याण किया, गरीब भिखारियों का कल्याण किया, अप्पा ऐसी कृपा करें अप्पा। अब इस समय भी आप पितृ आत्मा के तौर से यहाँ आकर के हम सब पर जो है आशीष बरसाएं, मार्ग दर्शाएं। हम लोगों का जीवन जो है आध्यात्मिक जीवन जीते हुए सबका जीवन सार्थक और सफल हो। अब अप्पा जी के पावन चरणों में ये स्तुति प्रस्तुत करते हुए उनके भरपूर आशीष लें। जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। हम बालक हैं सभी तुम्हारे, हम बालक हैं सभी तुम्हारे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, दया रहे प्रभु कृपा रहे। ब्रह्मानंदा परमानंदा, ब्रह्मानंदा परमानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। परम पिता हो सद्गुरु देवा, परम पिता हो सद्गुरु देवा, चरण कमल के पूजा करें, चरण कमल की सेवा करें। आशीर्वाद हो नित्य निरंतर, आशीर्वाद हो नित्य निरंतर, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। रमण गुरु के परम शिष्य हो, रमण गुरु के परम शिष्य हो, श्री गीता के
हो बहु ज्ञानी गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा साईनाथ के अग्र प्रचारक सदा तुम्हारी हो जय 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 गुरुवर करुणा नंदा जय जय गुरुवर करुणा नंदा जय जय गुरुवर करुणा नंदा सदा तुम्हारी हो जय जय जय। श्री स्वामी करुणानंद महाराज की जय। O Lord of mind and of mankind and of all life, give me this day to serve thee better, and love thee more. Let me not Look forward to Maya's mirage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past triumphs and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts be fixed on thee. May my eyes be opened that I may may see thy glory in all thy creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May My mind be constantly repeating thy holy name. May my Hands be engaged in thy holy service. May my Every step be guided by thee. May Thy will be my will, and thy way my way. May I Draw nearer and nearer day by day to thee. May the peace, Bliss and light prevail throughout day and day and night. night. Amen. 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 श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। अब अप्पा जी के स्तुति के बाद आज का शुभ विचार, टुडेज थॉट, he who is after the perishable pleasures, he who is after the perishable pleasures cannot achieve the imperishable divine pleasures. He who is after the perishable pleasures cannot achieve the imperishable divine pleasures. जो सांसारिक नश्वर के आनंद चीजों में लगा रहता है, नश्वर चीजों में लगा रहता है, जिसका आनंद नश्वर और क्षणभंगुर है, वो जो है उस अनंत भगवत आनंद का अनुभव नहीं ले सकता। वो भगवत आनंद का नहीं ले सकता, अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए भगवत आनंद को जो प्राप्त हो जाता है, इस क्षणिक संसारिक आनंद को छोड़ देता है, क्योंकि ये नश्वर है, वो नित्य है, अजर अमर अविनाशी है। ओम साई राम। आवे साई महिमा में ध्यान से बोलें, अच्छी तरह बोलें,
आज हम लोग को मौका मिल रहा है बोलने के लिए, कल किसने देखा। खूब अच्छी तरह ध्यान से बोलें, खूब अच्छी तरह पिक्चराइज करें, अंतःकरण में धारण करें, लाभ उठावें। श्री साई महिमा। महिमा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। दोहा। आदि आधार न पाकर नाथ के, आदिनाथ कहे पाताल। नाथ नाथ जग कहे, जगन्नाथ कहे भूलो। अंत न तेरा जान के, अनंत नाथ कहे स्वर्ग लोक। ऐसी परम शक्ति को विनती करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। नाथ नाथों उनके एक नाथ है, ऐसो का नवनाथ। ऐसे नाथ को जग का है, जय जय साये नाथ। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आनंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री साई महिमा। श्री साई बाबा साये बाबा, तुम्ही हो दाता ये विधाता। तुम्ही ते ईसाइयों के नाम पलट कर बन गए साये हिंदुओं के। तुम्ही हो श्री राम साय पुकारे। मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे, नानक गूंजे हर गुरुद्वारा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने, कोई न जाने। तेरा बचपन साल पूरे 16 तक, जगत उद्धार के लिए प्रकट हो गए गांव शिरडी में। दत्ता जैसे किए गुरु अनेक, कबीर गोपाल और जावार। लालन पालन किए थे गोपाल, सत्य की दीक्षा पूरी दी। दीक्षा शिक्षा पाकर पूरे साई बाबा बन गए। साई श्री राम बन गए, साई यीशु बन गए, साई अल्लाह बन
गए, साये नानक बन गए, साये जगत में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। वृक्ष नीम था तेरा आश्रम, लेंडी जंगल तेरा बगीचा, पोशाक तेरी फटे कफनी, सिर को साजे ये एक साफा, करों में तेरे छड़ी व कमंडल, चरणों में तेरे जीर्ण पादुका, रूप तेरा है मनोहर, वाणी जैसे मुरली मनोहर, नयन है तेरे प्रेम से भरे, हृदय तेरा दया से भरा, पत्थर है तेरा सिंहासन, चितड़ा गोनी तेरा आसन, जीर्ण गोनी तेरा बिस्तर, ईंट तेरा सिरहाना। ऐसे बाबा जग में आए, ये महिमा कोई न जाने। चांद भाई पाटिल आए, बालक साए बाबा के पास, खोई घोड़ी देकर बाबा चिमट से चिलम जला दिए। मालसापति को ज्ञानी बनाकर नाना को दिया गीतोपदेश। भाई जबाई ने उद्धृत कर ली, देकर खाना तुझको निरंतर। दासों के दास दास गणो बन गए केरे कीर्तनकार। अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा, तन मन तुझको देकर अपना। ऐसे बाबा जग में आए, इनकी महिमा कोई न जाने। वे नीम को मीठा करके सिद्धि पले कायम के, तेल न पाकर पानी से ज्योति उत्तम जलाए। नीम के पत्ते धूनि से ऊदे, सबको हरदम देते थे। शक्ति इनमें ऐसे होते, दुख सारा हर लेते थे। भिक्षा लाकर 5 घरों से उसे सबको देते थे। ऐसे उसे देते रहते, जो खत्म न होते थे। तेरे साथी दीन दुखी जन, अंधे लंगड़े शूद्र वरोगे, तुम्ही थे उनके सच्चे साथी। माता पिता व गुरु परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कुष्ठ रोगी भागोज शिंदे, आए साई ईश्वर के पास। जीवन भर निज सेवा में रख कर, उनके रोग को हरण किया।
आम्ल पित्त रोग हैजा से बड़े ही पीड़ित थे बूटी धुनी से ऊदी देकर बाबा उनको रोग से मुक्त किया। अतिसार के बीमारी थी काका महाजनी को स्वस्थ किए उनको बाबा मूंगफली खिलाकर। बड़े ही पीड़ित थे श्यामा बवासीर रोग से दया के सागर साई ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों के उदर रोग से से दुखी को देकर उनको रोग से मुक्त किया। माज पाटिल महानुभाव थे नारायण गांव के क्षय रोगी। ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जगदीश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। अनुबाहु बन कर आए विश्व को आशीष देने को। तीनों लोक ने आशीष पाए ऐसे अजानुबाहु से। पूरे विश्व की रक्षा करने रात दिन बाबा जागते थे। अपनी नींद सब कुछ त्याग कर बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रहकर बाबा विश्व की महान सेवा की। उनसे बढ़कर महान त्यागी कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वारका माई मस्जिद थे गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम। ज्ञानियों का मेला था हरदम साईश्वर के पास। देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे। पूर्ण ज्ञानी साईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को। विष्णु सहस्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भगवत को पढ़ते थे साईश्वर से हे मार्पण। दीक्षित जोग बीवी देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया श्री साठे से साई ने। उपनिषदों का अर्थ बताया निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब्दुल्ला ने साई से। साई प्रेमी मौलवी फातिहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। लटका कर घंटी मस्जिद में मस्जिद मंदिर किए। नमाज पूजा बन गए एक मुस्लिम हिंदू हो गए।
यह है अग्नि पारसी के, यह है द्वार गुरुद्वारा। ऐसे साई बाबा कह कर विभिन्न जाति को ये किए। ऐसे बाबा जग में आए कि महिमा कोई न जाने। विश्वरूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने। पूर्ण खंडो बातें साई मालसापति कहते थे। रामदास यो ने देखा शिरडीश्वर में राम को। पंढरीनाथ का दर्शन दिया दास गणों महाराज को। श्रेष्ठ पालक विष्णु को देखा न्यायाधीश रेगे ने। कैलाशपति शिव को देखा साईश्वर में गाने। दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद में। ऐसे दर्शन नाथ में पाकर नाथ को विश्व ने मान लिया। ऐसे बाबा जग में आए कि महिमा कोई न जाने। अल्प आयु ही में बाबा स्वेच्छा मरण पेश किए। आदि शंकर जैसे बाबा देह अपना त्याग दिए। धीरज विश्वास प्रेम से सबने उसकी रक्षा की। ठीक 30 दिन के बाद जागृत हो गए साईनाथ। जागृत होकर जागृत कर दे हर मानव को अपनी ओर। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। मालसापति तात्या पाटिल बड़े ही प्रेमी थे। सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी। देकर उनको रुपये 9 सारी भक्ति दे दिए। विष से पीड़ित श्यामाए ऐसे साई बाबा के पास। विष को तुरंत दूर किए बोले शंकर साई ने। प्राण बचाए मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से। था वह हुक्म बाबा का टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए कि महिमा कोई न जाने। दीक्षित यम्बी रह गए बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे। कुछ ना पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए। ऐसे हस्ती शक्ति देखे अर्पण अपने को कर दे। महारोगी बनकर आए काशीनाथ उपासनी। बाबा ने रोक कर दिए उपासनी महाराज बन गए। प्रेमी भयभीत हो उठे जब हैजा आया शिरडी में। दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को।
ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। नागपुर के बड़े ही दानी गोपाल राव बूटी थे। कृष्ण मुरलीधर के लिए बूटी वाड़ा बनाए। यह स्थान सोने का मेरा ऐसे बाबा कहते थे। जो भी कहते साईं बाबा हरदम वो ही होता था। 1918 के दशमी में मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के थे लगभग 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में बाबा सचमुच सो गए। दुनिया के लिए सो गए। पर बाबा सर्वत्र छा गए। हर दम के लिए छा गए। मस्जिद में वे छा गए। शिरडी में वे छा गए। बाबा सब में छा गए। सबके हृदय में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए महिमा कोई न जाने। छाए हुए जागते साये अब भी बाबा जागते हैं। सभी देखे पूरे विश्व में अब भी बाबा जागते हैं। साई बाबा है सत्य आत्मा पूर्ण आत्मा परमात्मा। साई बाबा कहते भी थे यही मैं हूँ आत्मा परमात्मा। ऐसे नाथ के देह को पाने में हो गए बड़े माता भेद। हिंदू कहे हिंदुत्व बाबा मुस्लिम कहे थे बड़े पीर। इसका निर्णय हो नहीं पाया नाथ के देह को पा गए हिंदू। नाथ परे थे इस जाति भेद से जैसे परे है परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाए। इस समाधि में भेद न कोई जाति पाति व ऊंच नीच का। श्याम सुंदर तेरा घोड़ा बड़ा ही तेरा प्रेमी था। श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने देखा समाधि काल के बाद अभी अश्रु धारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था। सत्यनाथ का कथन मैं हूँ जागृत समाधि पर। इसके गवाह देते हैं साये अपनी विशाल मूर्ति से। ऐसे मूर्ति बनाए तालिम बम्बई के मूर्तिकार जिसकी स्थापना की थी 1954 में।
अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साई शरणानंद ने। बाबा है जागृत जड़ चैतन्य में, पाए तो उनको सफल है जीवन। नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न पाए। साई सेवक नारायण का ये अनंत महिमा ये छोटी महिमा। जो भी पढ़े नित्य निरंतर, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, 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 सब कुछ पावे साई कृपा से। कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से, कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। सच्चिदानंद जगतगुरु बाल योगीनाथ साई नारायण महाराज की जय। साईं बाबा सौख्य दातार जीवा चरण रजतले। द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा। आरती साईं बाबा जालुनियानंग स्वस्वरूपी राय दंग। मोमोक्ष जन दावे निज डोला श्रीरंग। डोला श्रीरंग। आरती साईं बाबा जय मनि जैसा भाव तया तैसा अनुभव। दावे से दया घना ऐसे तुझे ही माव। तुझे ही माव। आरती साईं बाबा कलियुग ध्याता हरे संस्कृति व्यता। अगाध तव करणे नर्ग दाविसी अनाथा। दाविसी अनाथा। आरती साईं बाबा कलियुगे अवतार सगुण पर ब्रह्म साचार। अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्त दिगंबर। दत्त दिगंबर। आरती साईं बाबा 8 दिवसा गुरुवारी भक्त करे ते वारे। प्रभु पद पहावाया भव भय निवारे।
भय निवारे आरती साईं बाबा। माझा निज द्रव्य ठेवा तव चरण रज सेवा। मागण्याचे आता तुम देवादिदेवा देवादिदेवा आरती साईं बाबा। इच्छित दिन चातक निर्मल तोय निज सुख पा जावे माधवाया संभल पोली बाक अपोली बाक आरती साईं बाबा। सौख्य दातार जीवा चरण रज अली द्यावा दासा विचार। भावार्थ। आरती साईं बाबा का भावार्थ। हे श्री क्षेत्र शिरडी के श्री साईं बाबा, साक्षात ईश्वर बाबा। बाबा आप कितने महान हैं। आपके पावन शरण में आए हुए जीवों को, दासों को, भक्तों को ऐसे भावपूर्ण स्वीकार कर लेते हैं। आओ आओ मेरे बच्चों, आओ आओ। सिर्फ स्वीकार ही नहीं, उनको मनवांछित फल भी प्रदान करते हैं, जैसे सुख, शांति, समृद्धि के साथ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य देकर अंतिम मोक्ष पद प्राप्त करा देते हैं। हे साईं, मैं भी आपका ही बच्चा हूं। मुझे भी आपके पावन चरणों के शीतल छाम स्थान देकर अंतिम मोक्ष पद प्राप्त करा दें। आपसे जितने दूर उतने ही संकटों के निकट। बाबा ऐसी कृपा करें कि आपसे कभी भी जीवन के हर सांस में, हर कदम में कभी भी विभक्त नहीं रहो। जो बाबा से विभक्त है वो संकटों के निकट अपने को पाता है। आरती साईं बाबा। दूसरा पद। आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को निज वश में रखकर निज स्वरूप में आत्मलीन रहते हैं। अल्लाह मालिक, अल्लाह अच्छा करेगा, ला इलाही इल्लल्लाह यादे हक। और मुमुक्ष जनों को, जिन्हें भगवत दर्शन के लिए भूख जागृत हो जाती है, जैसे श्री क्षेत्र शिरडी में वाड़े में एक को बाबा के दर्शनार्थ भूख जागृत हो गया। बाबा मुझे दर्शन दीजिए, बाबा मुझे दर्शन दीजिए। तब तक मैं घर से बाहर नहीं निकलूँगा, खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊँगा, मैं सोऊंगा नहीं, मुझे भी दर्शन दीजिए जैसे आप लोगों को देते हैं। तो देखेंगे बाबा खड़े हैं द्वार में। अरे बाबा आप आ गए। चरणों में ऐसे लोटपोट होके रोने लगा बहुत। फिर उसके बाद जब मस्जिद में गया, ये बाबा तो अदृश्य हो गए। बाबा को धन्यवाद देने के लिए तो बाबा मस्जिद में बैठे थे। बाबा के दाहिने ओर देखा जाता, जो साधु संत महात्मा होते हैं ना, उनके राइट हैंड साइड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन बैठे रहते हैं। इफ यू वांट टू नो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ अ दरबार, ही दरबारी के दाहिने हाथ में बैठे रहेगा। तो उस समय जो बड़े बाबा बैठते थे पीर मोहम्मद यासीन, पीर मोहम्मद यासीन वो बैठे रहते थे वहाँ। तो ये जब गया तो बाबा को देखा, बाबा ने तो दर्शन दिया और एकदम साष्टांग नमस्कार करके फिर रो पड़ा खुशी से। बाबा आपने मुझे दर्शन दे दिया, बाबा आपने मुझे दर्शन दे दिया करके। तो बड़े बाबा देखे, बाबा आपने इसको दर्शन दिया? बाबा बोले हाँ।
और हम जो आपके दाहिने तरफ हमेशा बैठे रहते हैं और कहाँ कहाँ से मैं आता हूँ और आप हमको छोड़ने के लिए आधा रास्ता भी जाते हैं, हमको क्यों नहीं ऐसे दर्शन दिए? ये दर्शन का बड़ा भूखा था। बड़े बाबा को बोले ये दर्शन का बहुत भूखा था, इसलिए मुझे दर्शन देना आवश्यक था। और आपका ध्यान थोड़ा पैसे में लगता है, इसलिए अपना दक्षिणा आपको दे देता हूँ। जया मनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव है। तो उसकी भाव थी पैसे में तो उसको मिलता था, इसका भाव था दर्शन का, इसको दर्शन मिल गया। आरती साईं बाबा। जिसके मन में जैसी सद्भावना होती है उसे आप वैसे ही अनुभव कराते हैं। हमेशा हम लोग को प्रार्थना करनी चाहिए, साईं मुझे अच्छे विचार दें, मुझे अच्छी सद्भावना दें, बाबा मुझे अच्छी सद्भावना दें, बाबा मुझे अच्छे विचार दें। देखिए ही रिस्पॉन्स। आप कोशिश तो करें, बाबा ये मन तो बड़ा चंचल है, जैसे अर्जुन ने कहा है ये अधिकार में नहीं आता। भगवान कृष्ण ने क्या कहा? नहीं आएगा, आएगा अभ्यास और वैराग्य से। हमेशा प्रार्थना करें, बाबा मुझे अच्छे विचार दें, बाबा मुझे अच्छे विचार दें। देखिए ही रिस्पॉन्स, आपके मानसिक विचार में पवित्रता आ जाती है। आरती साईं बाबा। चौथा, आपके शुभ नाम लेते ही ओम साई राम, संसारिक कष्टों व उससे जुड़े हुए भयों से मुक्ति मिल जाती है। आपकी करनी अद्वितीय है। हे नाथ, मुझ भटके हुए अनाथ को भी राह दिखाएं। बाबा मैं भटका हुआ अनाथ हूँ, इस संसार के जीवन के अनेकों राहों में मुझे नहीं पता चल रहा मुझे कौन से राह में चलना चाहिए। बाबा मुझे भी अपना जीवन का राह दिखाएं। आरती साईं बाबा। पांचवा, हे स्वामी दत्त दिगंबर, आप मुझ जैसे कलयुग के प्राणियों के कल्याणार्थी तो साक्षात साकार सगुण परम ब्रह्म के रूप में अवतीर्ण हुए। इसीलिए तो हम लोग साई वाणी में बैठे, नहीं तो कभी को ऊपर निकल गए होते थे। इसीलिए तो साई वाणी में बैठे हैं, बाबा बैठाए हैं, हम लोग की रक्षा कर रहे हैं। साक्षात साकार सगुण पर ब्रह्म के रूप में अवतीर्ण हुए। जय हो बाबा की, जय हो बाबा के। आरती साईं बाबा। छठवां पद, हर 8वें दिन गुरुवार करने हेतु मुझ जैसे भक्तगण आपके पास आते रहते हैं, क्योंकि आप स्वामी के दर्शन पाकर संसारिक कष्टों उससे जुड़े हुए भयों से मुक्त रहने के लिए, संसारिक कष्टों उससे जुड़े हुए भयों से मुक्त रहने के लिए। आरती साईं बाबा। सातवां, आपके पावन चरणों की भक्ति, आपके पावन चरणों की भक्ति व सेवा ही मेरी एकमात्र संपत्ति है। बाबा यही तो मेरी संपत्ति है, इससे मैं कभी वंचित नहीं रहूं। बाबा इससे कभी भी मैं वंचित नहीं रहूं। आरती साईं बाबा। यही तो मेरी विनम्र प्रार्थना है, इससे मैं कभी वंचित नहीं रहूं। आरती साईं बाबा। आठवां, मुझ दयनीय भक्त की यही इच्छा है, जैसे पक्षियों में चातक पक्षी कहते हैं 27 नक्षत्रों में स्वाति नक्षत्र से अमृत टपकता है, उसी जल की प्यासी रहती है, वही जल पीती है। बाबा हम भी जो है चातक पक्षी के समान आपके दर्शन का भूखा रहूं। सिर्फ आप। जब मैं शिरडी जाऊं 50 मंदिर में जाकर नहीं आऊं, डायरेक्ट आऊं। जब मैं पनवेल मंदिर आऊं, डायरेक्ट आऊं। जैसे चातक पक्षी उस अमृत जल की भूखी रहती है, उसी तरह मैं आपका भूखा रहूं, एकदम सीधा आ जाऊं। तब तो दर्शन मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। बाबा ऐसी कृपा करें, चातक पक्षी के समान एकमात्र ध्यान से जो है मैं आपका ही प्यासा रहूं। और मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन आप इस गरीब माधव को
अवश्य दर्शन देंगे, इसके प्यास को बुझाएंगे और आपका वचन सदा के समान सत्य होगा, सदा के समान सत्य होगा। आरती साईं बाबा। अंत में नवा, हे साई, अपने शरण में आए हुए भक्तों को स्थान देने वाले मुद्दईनीय दास को भी ऐसा स्थायी स्थान दे, परमानेंट, जहां से मैं विभक्त नहीं हो सकूं, क्योंकि आपसे विभक्त हुआ क्षण व्यर्थ और अति दुखदायी है, अति दुखदायी। जितना आपसे दूर उतना संकटों के निकट। हे साईं, ऐसी कृपा करें, मैं तो पूर्णतया आपका हो चुका हूं, लेकिन मेरा आपका होना तभी सार्थक होगा जब आप मेरे होंगे, लेकिन मेरा आपका होना सार्थक नहीं होगा, तभी होगा जब आप मेरे हो जाएंगे और इस क्षणिक तुच्छ जीव को आप अपना लेंगे। आरती साईं बाबा। ओम साई राम। प्रार्थना। हे साईं, आप अखिल ब्रह्मांड के पोषक हैं, पालनहार हैं। आपसे ही सबको पुष्टि प्राप्त होती है। आपकी भक्ति ही सत्य धर्म है और मैं उसमें लगा हुआ हूं। अतः मेरी पुष्टि, मेरे मनोरथ की पूर्ति आप अवश्य ही करेंगे। आपका दिव्य श्रीमुख, श्री सच्चिदानंद स्वरूप, प्रकाशमय सूर्य मंडल की चमचमाती हुई ज्योतिर्मय यवनिका से आवृत है। आपके निरावरण दर्शन करने में बाधा देने वाले जितने भी जो भी साधन प्रतिबंधक हों, उन सबको मेरे लिए आप हटा लीजिए, अपने साक्षात स्वरूप का दर्शन दे। और ओम साई राम। सच्चिदानंद स्वरूप को प्रत्यक्ष प्रकट करें। साईनाथ महाराज की जय। भजन में जय हो बाबा की, जय हो बाबा की, जय हो बाबा की। साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। साई नाम के दो अक्षर में, साई नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाये, सब सुख शांति समाये। साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको लागी प्यास तुम्हारी, सबको लागी प्यास तुम्हारी, प्यास तुम्हारी, प्यास तुम्हारी। आशीष देकर पावन कर दो, आशीष देकर पावन कर दो। बढ़ावो
नाम के प्यास तुम्हारी बढ़ावो, नाम के प्यास तुम्हारे साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। हर दम तू है मेरे साथ, हर दम तू है मेरे साथ, हीन दीन का एक ही नाथ, हीन दीन का एक ही नाथ, साई नाथ के कृपा हो गई, साई नाथ के कृपा हो गए, पावन हो गए काया मेरी, पावन हो गई काया मेरी, साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। गोपाल का है क्या कमाल तेरी, गोपाल का है क्या कमाल तेरी, पानी से तू जोत जलाई, पानी से तो जोत जलाए, जोत जलाए, जोत जलाए, नाम न भूले तेरा कोई, 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 ओ शिरडी वाले बाबा साई, ओ शिरडी वाले बाबा साई, साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। साईनाथ महाराज की जय। अभी जोड़ी का भजन। गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति ये शान दे, गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति ये शान दे, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ। गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे, गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ। साधन जो संग दे, नाम संदो रंग दे, साधन जो संग दे, नाम संदो रंग दे, अन्नो धनो अंग दे, मन में उमंग दे, अन्नो धनो अंग दे, मन में उमंग दे, मन में उमंग दे, मन में उमंग दे, अन्नो धनो अंग दे, मन में उमंग दे, अन्नो धनो अंग दे, मन में उमंग दे, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ,
ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਆ। गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे। गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे। इहा अरदास आ, इहा अरदास आ, इहा अरदास आ, इहा अरदास आ। वाली न विसार जाए, प्रेम प्यालो प्यार जाए। वाली न विसार जाए, प्रेम प्यालो प्यार जाए। दुख न देखार जाए, मैं हर सा निहार जाए। दुख न देखार जाए, मैं हर सा निहार जाए। मैं हर सा निहार जाए। दर्शन कराए जाए, दिलरडे मोटार जाए। दर्शन कराए जाए, दिलरडे मोटार जाए। इहा अरदास आ, इहा अरदास आ, इहा अरदास आ, इहा अरदास आ। गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे। गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे। इहा अरदास आ, इहा अरदास आ, इहा अरदास आ, इहा अरदास आ। दयालु दया कर, बेड़ो मुंजो पार कर। दयालु दया कर, बेड़ो मुंजो पार कर। रहम जी नजर दर, स्वाली आया तुंजे दर। रहम जी नजर दर, स्वाली आया तुंजे दर। स्वाली आया तुंजे दर। भलो कर बाग कर, दासी अते कृपा कर। भलो कर भाग कर, संगत ते कृपा कर। इहा अरदास आ, इहा अरदास आ। गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे। गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे। गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे। इहा अरदास आ, 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 इहा अरदास आ। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। चले एक भजन और बोलता। साईनाथ मेरी नैया उस पार लगा देना। हे साईं हमारी नैया को उस पार लगा दे। साईनाथ मेरी नैया उस पार लगा देना। साईनाथ मेरी नैया भव पार लगा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना।
आगे भी निभाले ना। साई नाथ मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना, आगे भी निभा लेना। संभव है झंझटों में, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। पर नाथ मेरे तो ही मुझको न भुला दे ना। पर नाथ मेरे तो ही मुझको न भुला देना, मुझको न भुला देना। साई नाथ मेरी नैया उस पार लगा देना, भव पार लगा देना। तलवल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तलवल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तो देखते न रहना, झट आके बचा लेना। तो देखते न रहना, झट आके बचा लेना, झट आके बचा लेना, झट आके बचा लेना। साई नाथ मेरी नैया उस पार लगा देना, भव पार लगा देना। तन मन के साथ मन, तन मन के साथ धन को, तन मन के साथ धन को अर्पण करूं मैं तुझको। तन मन के साथ धन को अर्पण करूं मैं तुझको। काम क्रोध मोह से मुझको भी बचा लेना, काम क्रोध मोह से मुझको भी बचा लेना, मुझको भी बचा लेना, मुझको भी बचा लेना। साई नाथ मेरी नैया उस पार लगा देना, भव पार लगा देना, उस पार लगा देना, भव पार लगा देना। साईनाथ महाराज की जय। अभी साई वाणी नहीं, हाउ टू रिमेन एवर हेल्दी। हमको कई लोगों ने फोन किया, आप अपना दाहिने तरफ नहीं देखिए, वो घड़ी निकाल दीजिए। अच्छा, नहीं देखता हूं। हाउ टू रिमेन एवर हेल्दी। हम हमेशा स्वस्थ कैसे रहें, हमेशा स्वस्थ कैसे रहें, ये कितना आवश्यक है जानना। नो thou that more than any physical culture,
Know thou that more than any physical culture or medication, any physical culture or medication, it is the grace of God, grace of God, grace of God that keeps anyone healthy. Know thou that more than any physical culture or medication, it is the grace of God that keeps anyone healthy. एक स्वामी जी बोलते थे, the search for health is the most unhealthy pursuit for man. Just like search for happiness is the most unhappy pursuit. Modern civilization has not made man better than the medieval civilization, who was afraid of ghosts, fairies, and so on, as the modern man is afraid of germs, virus, and pollution. Germs, virus, and pollution. Do not think that the physical culturists have good health themselves, for they have overtaxed themselves, leading to rupture of internal organs. They have overtaxed themselves, leading to rupture of internal organs, and mostly die young. And you can very well write on their epitaph tomb that I was quite well, but I wanted to be well, I wanted to be better. I was quite well, but I wanted to be better, and here I lie. मैं अच्छा था, मैं और अच्छा होना चाहता था, परिणामवश मैं यहाँ टोम के अंदर हूँ. But it doesn't mean that you must not do your yoga. योगा जरूरी है. स्वामी जी करते थे, स्वामी जी योगा, अन्ना जी करते थे, मैं भी अभी करता हूँ. एवरी डे मॉर्निंग 6 से 7 बजे. उसके बाद स्टीम, आप लोगों को स्टीम लेना बहुत ज़रूरी है. मैंने आप लोगों को बोला स्टीम लेने के लिए. इट्स सो नेसेसरी. हमें खुशी, आप लोग में से बहुत सारे लोग ले रहे हैं. अभी हम लोगों का ये बंद हो जाए, फिर मैंने अपने योगा के टीम वालों को बुलाऊंगा, फिर अपने साथ देखते हैं कहाँ तक आप लोग कर रहे हैं. तो प्रैक्टिस नहीं छोड़ना. जहाँ ये डाउन ख़त्म होगा, वन ऑफ द अर्लियर प्रोग्राम जो हमारे साथ योगा करते थे, 10, 15, 20 लोग, इन लोग सबको बुलाऊंगा. एंड आई वुड लाइक टू सी हाउ फार यू आर रिटेनिंग द योगा. क्योंकि अभी आप हेल्थ का ख्याल करेंगे, भविष्य में हेल्थ आपका ख्याल करेगा. यू विल बी हैप्पी. अगर हेल्थ का ख्याल नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल. अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं होना, कहते हैं योगा जो है 100% करें, तबीयत ठीक नहीं 75%, 50%, 25%, लेकिन करना जरूरी है, करना जरूरी है. निरंतरम, योगा के लिए निरंतरम कहा गया. निरंतर करना चाहिए. डोंट फॉरगेट. अभी क्या ये है ना, हमारे अप्पा जी जो है, सी यू विल बी सरप्राइज. अप्पा जी 4 brothers 1 sister. अर्ली मॉर्निंग 4:30 सब दौड़ते थे. अप्पा दौड़ाते थे, अंधेरे में सबको दौड़ाते थे, और रात को चना भिगो के रखते थे, सुबह खाते थे. फिर उसके बाद में गैंजेस जाते थे. गैंजेस करीबन 1.5 घंटा 2 घंटा लगता था. वहाँ जाके अबाउट 45 मिनट्स अप्पा स्विमिंग कराते थे. अप्पा वैसे मास्टर स्विमिंग कराते थे. फिर आ जाते थे, और 3 हफ्ते में 3 दिन जिम्नेजियम हमको भेजते थे. जिम्नेजियम वहाँ जो है जावे, फिर वेट लिफ्टिंग, फिर डंबल्स, बहुत एक्सरसाइज करते. फिर रेसलिंग करते थे. अप्पा जी पूछते थे कैसे क्या 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 करके, ये सब करते थे. उसके बाद में हम लोग 4 भाई 1 बहन यूनिवर्सिटी जाते थे, और जाके क्लास में बैठे ऐसे नींद तो आता.
फिर आपा बोले इतना मत कर के नींद आए, क्लास में तो मत सो। हम लोग सब माय फादर वॉज मोर फ्रेंड, ही वॉज मोर फ्रेंड। हम लोगों के साथ क्रिकेट खेलना, फिर उसके बाद बैडमिंटन खेलना, स्विमिंग सिखाते थे इतना अच्छी तरह। हम लोग को अप्पा जब स्विमिंग सिखाते थे, हम लोग को लाइन से खड़ा करते थे 4 भाई को। तो हम लोग को बोलते थे चलो गंजेस में, इलाहाबाद में दूर तैरो, जब मैं बोलूँ हॉल्ट तो रुक जाना। अप्पा अंडर वाटर आते थे, हम लोग को पकड़ते थे। ही न्यू दैट लाइफ सेविंग। तो हम लोग अप्पा का पीठ पट करते, अप्पा यूँ स्विम करके आते थे। फिर एक को बैठा, फिर दूसरों को बोलते चलो तुम चलो, फिर तीसरे को भेजते थे तुम चलो। अप्पा अंडर वाटर से आते, क्या स्विमिंग का हेल्थ था अप्पा का। फिर एक बार क्या हो गया, हमारे जाते समय मैं नीचे गया, अप्पा को हॉल्ट का आवाज ही नहीं आया, न मालूम क्यों लेट हो गया। मैं नीचे दुड़ुम नीचे चला गया। अप्पा एकदम अंडर वाटर में, पानी वानी खूब पी लिया, एकदम डूब रहा था। अप्पा ने आके पकड़ लिया, फिर दूसरी तरफ से पकड़ के अप्पा जो है स्विम करके किनारे लेके आए। फिर हमको लेटा दिया, पानी सब निकाल दिया पेट से, सिर खूब ठोका। डोंट वेरी, यू आर ऑल राइट, लेकिन घर में नहीं बोलना। बोले घर में नहीं बोलना। अच्छा। एक बार कह रहे थे, एक आदमी ने नया होटल खोला था, नया होटल, वो चल ही नहीं रहा था। कहा मैंने इतना पैसा खर्चा करके बनाया, इतना अच्छे बैरर, इतने अच्छे खाने, इतने स्नैक, क्यों नहीं चल रहा। तो उन्होंने एक सीनियर एडवाइज़र को बोला हमारे होटल क्यों नहीं चल रहा। तो उन्होंने कहा पैसा करिए। देखा, उन्होंने कहा आप ये बोर्ड चेंज कर दीजिए। क्या? होटल का बोर्ड चेंज कर दिए फिर चलेगा। बोले इस बोर्ड में क्या मिस्टेक है? मिस्टेक नहीं, इसमें लिखा है फॉर होमली ट्रीटमेंट। क्या लिखा है? फॉर होमली ट्रीटमेंट। इसको निकाल दीजिए तो चलेगा। एक बार क्या हुआ, एक आदमी ऑफिस से जल्दी आ गया। ऑफिस से जितना 5 बजे आना था तो दोपहर में 2 बजे आ गया। तो उसके मिसेस ने कहा इतना जल्दी कैसे आ गए, 2 बजे क्यों आए? आप तो 5, 6, 7 बजे आते थे। क्या हुआ कि मैं गया था ऑफिस में, हमारा बॉस और हम में बहुत झगड़ा हो गया। कभी नहीं होता, बॉस से कोई झगड़ा करता है, जबरदस्ती झगड़ा बंद ही नहीं हो रहा था। ऐसा चिल्ला रहा था उसने। फिर एकदम टेम्पर लॉस्ट करके उन्होंने बोला गो टू हेल। तो मैं आ गया यहाँ। क्या बोला? गो टू। ये कोई लेडीज सुनना नहीं बाबा। अप्पा जी बोलते थे, अप्पा जी वॉज वेरी जोवियल। अब पूजा पाठ में हम लोग को 2-2.5 घंटा बैठना ही पड़ता था, इतना करते थे। देयर इज अ बुक अप्पा जी का भाई स्वामी करुणानंद जी, लाफ्टर द रियल टॉनिक, ऐसा है उनका किताब। बहुत अच्छा, वेरी हेल्दी जोक्स, मिलिट्री जोक्स, बहुत अच्छा। कभी जो इंटरेस्टेड है हम बताएंगे आपको। बहुत अच्छा, वेरी हेल्दी एंड एजुकेटिव। भगत मालसापति, डेड चिल्ड्रन कम बैक ना। मैं भगत मालसापति के घर में बहुत गया हूं। और भगत मालसापति उस समय नहीं थे, मार्तंड मालसापति के समय। और बाबा जो है भगत मालसापति को बहुत मानते थे। जब बाबा 1836 में बाबा मैनिफेस्टेड हिमसेल्फ, फिर उसके बाद में दे फर्स्ट टाइम आए शिरडी, सेकेंड टाइम अलॉन्ग विद चांद भाई पाटिल, वो बारात के साथ आए थे खंडोबा मंदिर के समय। दैट वाज 1872 में आए थे बाबा। तो उस समय भगत मालसापति जो है, ही वॉज पुजारी ऑफ द खंडोबा टेम्पल। ही वॉज नॉट द ओनर, ही वॉज द पुजारी ऑफ द टेम्पल। मुंह नीचे यूं था। तो बाबा बोले क्यों, क्या हो गया तुमको? ठीक है। फिर बाबा ने कहा या साईं,
या साईं उनको आने के लिए कहा। फिर उसके बाद वो बात ही नहीं करता था। बाबा बोले, अच्छा भगत, तुम्हारे 5 बच्चे चले गए। कैन यू इमेजिन, जरा सोचिए, एक परिवार में अगर 5 बच्चे चले गए, वो तो माता पिता पागल हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। तुम्हारे 5 बच्चे चले गए, मैं अल्लाह के नाम से तुम्हारा 5-6 बच्चों को वापस करूंगा। 5 बच्चों को वापस करेंगे। ये सोचे ये क्या वापस करेंगे, तुम हमारे साथ आज से रहना शुरू कर दे। तो वो वहाँ नहीं रहता था मस्जिद में। फिर बाबा के कहने से उसको अच्छा लगने लगा, सेवा किया। बाबा बोले अब जाओ घर में भी जाके रहो करके, गृहस्थ का काम भी करो, रहते थे। फिर इट वॉज एक जन्माष्टमी के दिन 1890 आई बिलीव, तो उनको एक लड़का और हुआ भगत मालसापति का। बाबा ने उनका नाम मार्तंड रखा। 1890 बाबा ने मार्तंड रखा। तो देखा 5 बच्चे मर गए, एक बच्चा हुआ बाबा ने मार्तंड। और 1910 में बाबा ने जो है उसका नाम जो है मार्तंड रखा, बाबा ने मार्तंड। देखिए बाबा की लीला। उसके बाद मार्तंड को जो है 5 बच्चे हुए, 5 बच्चे। भगत मालसापति डेड चिल्ड्रन कम बैक टू लाइफ। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, आप लोग शायद जानते हैं कि नहीं मालूम नहीं। हमारे संस्थान में राम गनवानी को बहुत लोग जानते हैं, वेरी रेगुलर and one of the top donors, and he is loved by all and everybody loves him, राम गनवानी। मैं उनके यहाँ भी कई बार गया है। तो he had a very beautiful daughter. At that time her age would have been, I think 4-5 साल का होगा ना उस समय, सरिका का है नहीं, सरिका ना, सरिका नहीं, सारिका 5 साल का होगा। सच अ ब्यूटीफुल चाइल्ड। उसको कोई भी देखेगा प्यार करेगा, कोई भी देखेगा प्यार करेगा। तो हम उनके लिए बहुत प्रसाद वगैरह देते थे, सब कुछ। उनसे हमारा बड़ा प्रेम था। शी बिकेम अनवेल। जब अनवेल हुआ, राम गनवानी ने बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, जो भी हो, इसको दिखाओ उसको दिखाओ, सब कुछ किया, बेस्ट जो भी कर सकता था। वो घर के बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी थी, और मैं तो उनको बहुत चाहता था। तो एकाएक क्या हो गया, शी एक्सपायर्ड। तो मुझे तो इतना दुख हुआ, गम, पेरेंट्स से जास्ती मुझे दुख हुआ। तो मन उनका फोटो वगैरह बनाया, उनके ऊपर प्रेयर वगैरह मैंने बहुत लिखा। फिर उसके बाद में हमारे पूजा के स्थान में, खास पूजा के स्थान में, उस बेबी को रख करके मैं काफ़ी पूजा करता था। उस बेबी को बाबा के चरणों के पास उस बेबी को रख के, सरिका का बहुत हम पूजा पाठ करते थे। फिर एक दिन हमने कहा, राम बड़ी खुशी की बात है। बोले क्या? तो बोले सरिका वापस आ रही है। वापस? हाँ देखना। कैन यू बिलीव, जैसे यहाँ किताबों में है, देन सरिका हैड टेकन बर्थ, जो दिन कहा गया था वही दिन, बट शी वॉज बॉर्न एज अ सन, से वॉज बॉर्न। दोनों का मुंह एक ही है, बात करने का स्टाइल वही है। हमने जो बच्चे के ऊपर हमने इतना वो लिखे हैं, उनको ड्राइंग वगैरह हमने बनाया। आई यूज्ड टू लव हर सो मच। तो अभी मैं उस छोटे बच्चे को देखता हूँ, हमें बहुत अच्छा लगता है। और राम गनवानी भी उसको देखते हैं, उस बच्चे को बहुत अच्छा, कहते हैं इस सरिका को वापस दे दिया। अब उनके यहाँ हर एक का बर्थडे जो है, एवरी बर्थडे ही सेलिब्रेट्स विथ मी। किसी का क्यों ना हो, चारों को, उनका हो, उनके मिसेस का हो, बड़े लड़का का हो, ये जो सरिका लड़का बनकर है। एंड अनदर थिंग, अभी तक सरिका का बर्थडे मनाते हैं, द लेट सरिका का बर्थडे बहुत बड़ा मनाते हैं। कैन यू इमेजिन? अभी भी हमेशा कहते हैं बर्थडे, हम लोग आ रहे हैं कल बर्थडे। ऑल बर्थडेज ही सेलिब्रेट्स विथ मी। तो ये जो बाबा के यहाँ दिया ना, कि बाबा ने 5 बच्चों को वापस किया, यहाँ पनवेल आश्रम में जो है, अपने बाबा शिरडी वाले बाबा ने राम गनवानी को अभी उनके सरिका को वापस किया है। ये 100% ट्रूथ है, 99% नहीं, 100% नहीं राम। हाँ,
हाँ, भगत मालसापति हैविंग लॉस्ट 4 of his daughters and a son, 5 बच्चे, was leading a dejected life. वो तो पागल हो जाएगा. He spent more of his time often with Baba or at the Khandoba temple. When Baba came to know the cause of his grief, he consoled Bhagat Malsapati saying, Bhagat, इतना ही फिक्र मत करो, मैं क्यों आया हूं. Be assured, मैं तुम्हारे सब बच्चों को वापस करूंगा. ये बाबा का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिरेकल फोरकास्ट. तुम्हारे सब बच्चों को मैं वापस करूंगा, हिम्मत रखो. इट वॉज द ऑस्पिशियस जन्माष्टमी डे, हाँ 1890. देखिए, एज प्रेडिक्टेड बाय बाबा, a son was born to भगत मालसापति. बाबा नेम्ड हिम एज मार्तंड. इनके पास मैं अक्सर जाता था और इनके पास बाबा का पहना हुआ कफनी, साफा, छड़ी, ये सब हमको पहनाया उन्होंने. हम लोग को डिवोटिस ने कहा भगत मालसापति को, मालसापति जी गुरु जी को पहना दो, वो मानेंगे नहीं, जबरदस्ती पहना दो. तो पहना दिया. बाबा का कफनी पहनना अजीब सा लग रहा था. द वाइब्रेशन, द स्मेल, और पॉकेट में हाथ डालते हैं तो उसका था ही नहीं मिलता, इतना गहरा पॉकेट. फिर तो हम जल्दी से प्रार्थना करके फिर निकाल के उसको दिए. और बाबा का छड़ी भी दिया, पादुका भी हाथ में लिया था. आप लोगों ने वो फोटो देखा होगा. मार्थंड इन द ईयर 1910, बाबा गॉट हिम मैरिड and as predicted by Baba, 3 daughters and 3 sons were born to Marthand Malsapati. What a wonder, देखिए. Is this not a wonder? How the all compassionate Baba takes care of his devotees. इसके बाद Baba refuses to be photographed. ये कल पढ़ेंगे. अभी प्रिकॉशन. आप लोग रोज साई सच्चरित्र पढ़ते हैं, साई महिमा का पाठ करते हैं और कंप्लीट अर्चना का नामस्मरण करते हैं, गणपति से लेके हनुमान तक. और इसके साथ हमने बोला इन दिनों में, वायरस के दिन, शिव चालीसा रोज पढ़ने का. और महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ओम जूम सह जूम, ओम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्. ओम. ये जरूर 108 टाइम्स, नहीं तो 48 टाइम्स. फिर उसके बाद में ओम नमः शिवाय, ये शिव पंचाक्षर मंत्र है, 108 जरूरी है. अच्छी तरह नैवेद्य अर्पण करें, आरती करें. उसके बाद जो है आरती करने के बाद थोड़ा बैठें ध्यान में, एटलीस्ट फॉर 3 minutes, एंड पॉइंटिंग, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द पॉइंट बिटवीन द आईब्रोज, त्रिकुटी में, इन नथिंगनेस, नो थॉट्स, नो प्रेयर्स, नथिंगनेस में एटलीस्ट 3 minutes. यहाँ आपको अनुभव होगा. उसके बाद में उठ के प्रणाम करें, जल का छंडा सब जगह डाल दें और वायरस का कलश विशेष ध्यान दें. जैसे कल किसी ने बोला था नीचे का गेहूं चेंज कर दें, चावल खराब हो गए तो उसको विसर्जन करना चाहिए, फिर दूसरा चावल गेहूं डाल दें, थोड़ा आधा बूंद जल ऊपर जल. फिर उसके बाद में जब हम लोगों के लिए ये कहेंगे कि अभी ये लॉकडाउन समाप्त हो गया, तब थैंक्स गिविंग सबको अपने घर घर में करेंगे. फिर संस्थान में सामुदायिक आप आके कहेंगे, यू विल सी मैं कैसे करता हूँ बाबा को थैंक्स गिविंग, मैं कैसे करता हूँ. मैं तो नहीं होना चाहिए, मैं बोले तो अहंकार है, नहीं तो आप कहेंगे, आप लोग फिर तैयारी से आ जाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ. इसलिए आपको कुछ नहीं लाने का है. जब थैंक्स गिविंग मंदिर में होगा आपको कुछ नहीं लाने का, सिर्फ आप देखिए कैसे होता थैंक्स गिविंग. एक आप जो कुछ करना आप अपने घर में करिए. एक ज्योति पूजा के स्थान में जलना चाहिए अखंड, चाहे तो दूसरा एक और जलावें, लेकिन एक अखंड ज्योति जलना चाहिए.
इफ पॉसिबल जहाँ जाना नहीं है तो बाहर नहीं जाए, अगर जाने की जरूरत पड़ गया तब फिर जाएं, लेकिन आपके पॉकेट में अभिषेक जल, विभूति, साई महिमा, संजीवनी बूटी और अखंड ओम साई राम बोलते बोलते जाएं। अभी कल परसों किसी ने बोला हमारा बच्चे का बीमार हो गया, वहाँ टेम्परेचर है। हम बोले उसको बुलाओ, उसको फ़ोन में बोला देख बेटा तो 100% ठीक है, किसी भी डॉक्टर से तो चेकअप करा दो। बोला पनवेल वाले ने बोला 100% ठीक है। कहा ठीक है, वो नर्वस था, गया तो डॉक्टर बोले कुछ नहीं, आने की ज़रूरत नहीं। और भी किसी का केस था। आज हमें बहुत खुशी है कि माता पिता के लिए कितना वैल्यू देते हैं। आजकल के बच्चे भी बहुत माता पिता को वैल्यू देते हैं। ये आप लोगों को मालूम है, लागोस के नीलम who is almost taking care of the temple and so many devotees, उनके पिताजी was quite serious and critical उनके पिताजी, एंड पूरे फैमिली तो ये लोग भक्त हैं, पूरे फैमिली भक्त हैं। तो फ्रॉम लागोस से यहाँ आए हैं। कैन यू इमेजिन अपने डैडी को नाउ बाय द ग्रेस ऑफ बाबा, 100% ग्रेस ऑफ बाबा, डैडी हैज बीन क्योर्ड, ही हैज कम होम। और हमने उनसे फ़ोन में भी बात किया, उन्होंने भी बात किया, इज़ ऑल राइट। अभी वो नीलम आई है, उन्होंने कहा तुरंत इंस्टेड ऑफ गोइंग, वो 7 दिन होटल कहीं रहना पड़ता ना, तो वो जो है पहले डैडी से मिले खिड़की से, दूर से ओम साईराम फिर निकल गए। शी हैज़ गॉट अ नाइस वेरी बिग हाउस, वहाँ गई 7 दिन के बाद रहेंगी। हमको भी बोला हम भी आएंगे, हम बोला अभी मना है। बोले आपको मालूम नहीं पड़ेगा मैं कभी आया बाहर से गया। हम बोले ऐसा मत करना। तो नीलम has come, she is highly not only devoted, she is guiding so many devotees। उनके साथ हमारा लड़का कृष्णा भी आया हुआ है। हम कह सकते हैं कृष्णा जैसे बात करता है, आई थिंक ही मस्ट बी 10-11 ईयर्स। हम गारंटी कहते हैं उस एज का कोई उसकी तरीका बात नहीं कर सकता। आई कैन चैलेंज, इतना डिवाइनली बात करता है, इतना डिवाइनली। कॉल हिम माय चाइल्ड। ही लुक्स लाइक कृष्णा बाय 100%, नॉट 99%। हिज टॉक, हिज स्पीच, हिज एक्सप्रेशन, ऑल डिवाइनली। बट यू मस्ट हैव द इंटरेस्ट टू नो अदर्स, नो, दैट इज द मेन थिंग। You must try to know others, the good qualities of others. जब तक आप दूसरों को समझेंगे नहीं, how can you develop that sort of feelings? बहुत जरूरी है दूसरों में क्या अच्छा गुण है। और एक चीज मैं बताऊंगा, ऑफ कोर्स आप लोग को मालूम ही है, नथिंग न्यू। कभी भी गरीब को नहीं डांटना, कभी भी गरीब को, गरीब में भी 100% रॉन्ग, उनको नहीं डांटना। उनको डांटेंगे तो क्या होगा ना, उनके अंदर तो बाबा बैठे हैं, इट विल रिफ्लेक्ट ऑन यू, इट विल 100% रिफ्लेक्ट ऑन यू, नॉट 99%। आप कभी बीमार रहेंगे, देखना हाँ हमने उस गरीब के ऊपर चिल्लाया था, डांटा था, बहुत इसलिए हुआ था। इसलिए भूले से भी किसी गरीब को डांटना नहीं। 100% बाबा विराजमान रहते हैं। लव देम, असिस्ट देम, डू व्हाटएवर यू कैन and speak to them very lovingly. But if you speak harshly, 100% you will have it, you will have it। ये भूलना नहीं। आवे अभी हाँ पल्लव ना, मालूम नहीं आज से 2 दिन हमको खांसी भी नहीं आ रहा, पानी की भी जरूरत नहीं पड़ रहा। आप लोगों ने देखा, नो खांसी नो पानी। 2 दिन से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत तो बहुत खुश हूँ। और बहुत बड़ा बड़ा कुछ काम हुआ है, काम भी हुआ, बहुत अच्छा है। इसी तरह आज कल परसों आप देखेंगे ना, सप्तमी तक आपका बहुत काम होगा। जो भी काम पेंडिंग है कर देना, जरूर 100% होगा। मैं बैठा हूँ। ओम साई राम, ओम साई राम। पल्लव जय पाइलाल वो तिंजा खाविंद खाली न करे, आसाओं आए हूँ लाल आसाई वरनाम जा,
जंज पत पाणीअ ते तंजा सला थियनि सावा। तुंहिंजे दान असांजो केरु बरे दाव, उहे कम करियो लावा। ओई सभु साहिब खणी सवला करे। अछन जे आस करे ओ लाल तो वट घोट घणा। ब्या भिड़ा तल डेह में कांतों में मर्ज मणिया। ब्या जोशी जंग घणा ओ तूत कायम आई कलयुग में। ओए दुल्हा तुंहिंजे दर ते जो भाग, वेठो आई त सड़दे जे सुम्ही आहीं त जाग। पंहिंजे संगत के लाग, ओई जो सुवाली तुंहिंजे बेली दर जा। जाओ पुठ दरिया खे ओ जैन जो नाव रखियो नारो। वहे तो विजुद मां ओ मुझो सांवल सो मारो। जिते पैसे पाव मखण जो ओ बेली टके गुलन खारो। मुझो सांवल सोभारो ओ जो ॾींदो दान संगत खे। छो त तुंहिंजे गंज में आ कमी कान काई, तुंहिंजो दर सखा जो खुलियल आ सदाई। करी शाह प्यादा ॾींहं प्यांदनि के शाये, जेका तुंहिंजे मन में थींदी नेठ साये। तुंहिंजे दर तां स्वाली वंजे कोन खाली। जहिड़ी आस जय मन में लालना, तड़ी तोत पुजाए। बोल सखर झूलेलाल की जय। शिरडी वाले भगवान की जय। लीलावती माता की जय। सब संतन की जय। सब अवतारण की जय। विश्व की जय। धर्म की जय। सबकी जय हो, जय हो, जय हो। ओम महाभ्यो तो नमः श्री विनायक कादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि आरोग्य दीर्घात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ति समस्त कल्याण परंपरा वाप्तश्च भूयात् भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्याणाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि धन कनक वस्तुवाहनादि अष्टैश्वर्याणाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि समस्त कार्य परिपूर्ण विजय प्राप्ति प्रदाः
भूयादति भवन्त महान्तनुगृह्णन्तु तथास्तु मंगलानि भवन्तु। ओम महद्यो जो नमः श्री विनायकादि समस्त देवता सहित सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च यन्त्रार्थाः सत्याः सफलाः सन्तु इति भवन्तः महान्तानुगृह्णन्तु तथास्तु। अनयोः दम्पत्योः सह कुटुम्बयोः क्षेमस्थैर्यवीर्यविजय आयुरारोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि आरोग्यगात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगलावाप्ते समस्त कल्याण वृद्धिश्च भूयादिति भवन्तः महान्तानुगृह्णन्तु तथास्तु। दंपत्योः लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च उचित काले आयुष्मत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्रा वाप्ते भूयादिति भवन्तः महान्तानुगृह्णन्तु तथास्तु। पूर्व दिक्पाल ब्रह्मदेवस्य आशीर्वादम् पूर्व दिक्पाल इंद्रदेवस्य आशीर्वादम् दक्षिण दिक्पाल धर्मराजस्य आशीर्वादम् पश्चिम दिक्पाल वरुण देवस्य आशीर्वादम् उत्तर दिक्पाल कुबेर देवस्य आशीर्वादम् सर्व दिक्पाल श्री साईनाथस्य आशीर्वादम्। ओम शांतिरस्तु ओम पुष्टिरस्तु ओम तुष्टिरस्तु ओम रिद्धिरस्तु ओम अविघ्नमस्तु ओम आयुष्यमस्तु ओम आरोग्यमस्तु ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु ओम गो ब्राह्मणेभ्यः शुभम भवतु ओम मंगलानि भवन्तु। साई तेरा बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार। ज्ञान की दरिया में अनुभव पाने ज्ञान के दरिया में में अनुभव पाने सत्संगत के धार सत्संगत की धार बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार। हृदय कमल मो शंकर वासा हृदय कमल मो शंकर वासा झिलमिल जोत उजार झिलमिल जोत उजार बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार। नहीं देखा सोन महल में कबू नहीं देखा सोन महल में झलके प्रेम पुआर झलके प्रेम पुआर बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार। झापड़ अंदर गुरुपद देखा झापड़ अंदर गुरुपद देखा यह संतों का बोल यह संतों का बोल बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार। साई तेरा बना रहे दरबार। मंगलम साईनाथाय मंगलम सर्वमूर्तये मंगलम भक्तवशाय शिरडी वासाय मंगलम
मंगलम भगवान साई, मंगलम पुरविक्रमः, मंगलम पुंडरीकाक्षो, आयतनम हरि, मंगलायतनम हरि, मंगलायतनम हरि। ओम। At the Conclusion, we humbly pray may the Supreme Sai Baba, Almighty Mighty Sai Baba, who is worshipped by different names in different forms and by different ways, to consider consider us as his most beloved children, and protect us, us, guide guide us, and lead us us on the path path of spiritual enlightenment for for us to achieve the ultimate liberation. Om. Om Sai Ram. Ram. Shanti Path. The infinite peace of Innovation. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. That is, all that is invisible is verily the infinite Brahman. Brahman. And All that is visible is also the infinite Brahman. The Whole whole universe has come out, of the infinite Brahman and whatever is left is still that infinite Brahman. Oh, Infinite Brahman, kindly make me worthy of thy Infinite infinite peace. Om. ओम सर। परम आदरणीय प्रेमियों, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। हम लोग बाबा के बच्चे हैं, शिरडी वाले भगवान के बच्चे हैं, और बाबा हम लोगों को कितने चाह रहे हैं। देखिए कितना 7 महीना हो गया, कैसे बाबा हम लोगों को पकड़ के रखे हैं। रोज साई सच्चरित्र एक अध्याय ध्यान से, साई महिमा, और जैसे आप पूजा करते हैं और चलते फिरते ओम साई राम, पॉज करके ओम साई राम, ओम साई राम, सांस सांस के बोले। और जल का अधिकाधिक प्रयोग करें, खासकर 4 बार दिन में करना चाहिए। एक आँख खुलते ही, दूसरा 12 बजे, तीसरा 4 बजे, और सोने से पहले। इन बिटवीन जितना चाय पिए, लेकिन ये 4 बजे पीना जरूर चाहिए। और आवश्यक नहीं हो तो बाहर नहीं जाएं। अगर आपको एकदम आवश्यक है जाना, आपके पास ये जल, विभूति, साई महिमा, संजीवनी बूटी अंदर, ओम साई राम का जाप करते जाए। और इतना भी फिक्र नहीं करें, थोड़ा भी फिक्र नहीं है, को थोड़ा भी चिंता नहीं करें। ओम साई राम के जाप करते रहें, आवें, जल का प्रयोग करें, और किसी बात का चिंता नहीं करें। कल पुनः शाम को 7 बजे मिलता हूँ। ओम साई राम, ओम साई राम।
ओम साई।